ओम शांति। 2 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को देवी राज्य बनाने का पूरा पूरा मददगार बनो। देखो, भारत को देवी स्वराज्य जो बनाते हैं बाबा, इसमें हमको मददगार बनना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर है, बाबा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसीलिए तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम न हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरंकारी बनो। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है। जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बाल बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमारा कुल वृद्धि को पाए। देखो, भक्ति मार्ग में भी बेहद का बाप को सभी याद करते हैं। जरूर कभी बाप से मिलना होता है। यहाँ भी बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। देखो, बाकी शास्त्रों में तो भक्ति मार्ग का ज्ञान है, उसमें कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती। आप कहते सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं ही हूँ, मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। अब कल्प 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 के संगम युग पर मुझे आना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया 5 विकार तुमको दुखी करती है। तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अच्छी तरह से बाबा की सर्विस बढ़ानी चाहिए। तुम मददगार बनते हो भारत को स्वर्ग बनाने में, क्योंकि तुम जानते हो हम ही सिकिलदे ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से दैवी स्वराज्य बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे सर्विस की युक्तियां निकालते रहो। बाबा का वही ख्याल चलता है, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है, इससे तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। ये राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को रावण राज्य से राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं लगता। देखो, तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म बनने वाले हो। तुम कहते हो बाबा हम आपका पूरा मददगार बन भारत को हीरे जैसा बनाएंगे। हम गॉड फादरली सर्विस पर है, गॉड फादरली स्टूडेंट भी है, तो गॉड फादरली चिल्ड्रन भी है। हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते खबरदार रहना, कोई भूल चूक नहीं करना। बाबा किस्म किस्म की सर्विस कराते हैं। सतयुग डीटी सॉल्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट, ऐसा बाबा कहते हैं। मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। तो बाबा कहते इस समय जितना सतयुग नजदीक आता जाएगा, मनुष्य को यह दिल अंदर से आएगी कि अभी सतयुग नजदीक आ रहे, नजारे नजर आएंगे। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति राय भी देते रहेंगे। ऐसे करो तो ऐसी सर्विस बढ़ेगी। हर एक को अपने घर में ही यह बोर्ड लगाओ, शिव बाबा का चित्र भी हो, यह है गीता का भगवान, फिर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड सॉल्वेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर पर बोर्ड लगा दे। बाप ने राजयोग सिखाया है स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है, फिर बाबा आकर दवाई देते हैं, संजीवनी बूटी देते हैं ना बाबा। सिर्फ एक बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करे बिगर वर्षा याद नहीं आ सकता। कहते हैं ना कि राह चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़े ही पता था कि शिव परमात्मा की प्रवेशता होगी।
मैं ब्रह्मा बन फिर नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई। बाबा कहते तुम्हारे से तो मैंने जास्ती गाली खाई, तुमको तो गाली दी, मुझे तो पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। मेरी कितनी निंदा की। राज्य भाग्य पाना है तो गाली खानी तो क्या बड़ी बात है। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाप कहते लाडले बच्चे मैं इनमें आया हूँ, इनकी दाढ़ी की लाज रखो। इनकी दाढ़ी सो उनकी दाढ़ी मतलब शिव बाबा की। अब कोई कलंक नहीं लगाना, विकारों को योग बल से भगाते रहो। बाप जानते हैं ये मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुमारी कन्या थी और ये अदर कुमार मतलब ब्रह्मा बाबा। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हमारी दाढ़ी की लाज रखो, नाम बदनाम न करो। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो, आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। बाप का रूप भी समझाया है, वो स्टार है, परंतु नए नए जो पहली बार आए वो समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाते हैं ना, ऐसे ये सिखलाते हैं तुम बच्चों को। मतलब शिव बाबा जब आते तो ब्रह्मा बाबा उनके बाजू में रहते हैं। बाप दादा कंबाइंड है ना, परंतु गुह्य राज है। जब कोई पूछते हैं तब समझाना है, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहते हो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते ये जो बच्चे जानते हैं इस समय जब तक जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, विघ्न तो पड़ेंगे ना। बच्चों को भी माया जोर से तूफान लाती है, परंतु हाथ नहीं बाबा का छोड़ना है। माया अजगर है ना, अच्छे अच्छे लाल को भी खा जाती है। बाबा रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते मैं स्टार हूँ, मेरे में ये पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा को पार्ट भरा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ना। तो ये ड्रामा का राज अब तुम समझते हो, क्योंकि तुम नयनहीन अंधों की लाठी हो ना, उनको रास्ता बताते हो। तो बाबा कहते हे राही बच्चे थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। देखो हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए, बाबा अपना मिसाल बताते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि और तरफ चली जाती थी, फिर अपने को चमाट मारता था, तो अभी बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते कृष्ण की याद में, हम शरीर छोड़ते तो कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। परंतु कृष्ण को तो सभी का बाप नहीं कह सकते, सभी का बाप तो परमात्मा है, सबका सदगति दाता राम वही है ना। तो मुक्ति तो सबको मिल जाती है। फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख देना जरूर है। देखो नई आत्मा द्वापर में भी अगर ऊपर से आती है तो उनका मान होता है, बल्कि इसके भी अंदर प्रवेश करती है, उनका नाम बाला हो जाता है, ये जो धर्म स्थापक है। फिर बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाप आते हैं, क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं ये साक्षी ही को देखते स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। ये साक्षी को देखना है कितना पुरुषार्थ करते हैं। बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर, ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान सदा बिजी रह, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए, बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन है, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सारे कल्प में ऐसा बिजनेसमैन कोई कर नहीं सकता, मतलब सारे कल्प में ऐसा कोई बिजनेस कर नहीं सकता। तो जो सदा बिजी रहते हैं उनके पास माया नहीं आती, क्योंकि उनके पास माया क्यों रिसीव करने का टाइम नहीं। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम में पदम है,
लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। ओम शांति।